अभी तक आपने बहनों से और भाइयों से महापुरुषों के हृदय से निकले हुए शब्द सुने और प्रेरणा भी मिली है। मैं अभी भाई सुभाष जी पटेल जी कहा कि मैं शब्द बोलने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जो संत सदगुरु दरबार में कोई भी प्राणी आता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। और हकीकत में देखा जाए गरीबी जैसे, यानी दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी तो एक बहुत अच्छी बात। गरीबी का मतलब होता है नम्रता, बहुत नम्रता, और जिसको हम अक्सर निर्धनता को गरीबी ही कह देते हैं। उसका हकीकत में नाम है दरिद्रता, निर्धनता। निर्धनता के मुकाबले में संसार में कोई दुख नहीं। और सत्संग का मिलना, संतों का मिलना, संसार में इससे बड़ा कोई सुख नहीं। निर्धनता के मुकाबले में कोई दुख नहीं है और सत्संग के मिलने जैसा कोई सुख नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। और इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में सो बैकुंठ न हो। कहते हैं जो संतों के जो सत्संग में सुख है वो बैकुंठ में नहीं। हर सुख से इंसान का जी ऊब उठता है। अगर ये हमारे ऊपर अगर दुख न आए ना तो सुख बहुत बड़ा दुख बन जाएगा। आप हमेशा इस समय एसी में रहिए और एसी में रहते रहते वो एसी बिल्कुल दुख बन जाएगी। कूलर में रहिए, एसी में रहिए, और चाहे ठंडी में हो चाहे गर्मी में, ठंडी में दूसरी एसी हो जाती है गर्मी वाली, उसमें रहते रहते ऊब जाएंगे। यानी XYZ जो भी सुख है एक न एक दिन हम ऊब जाते। लेकिन सत्संग एक ऐसा सुख है कि इससे कभी ऊबते नहीं। और अगर ऊबने लग जाएं तो ये समझ लेना कि सत्संग का रस हमें मिला ही नहीं। सत्संग में अगर ऊबने लग जाएं तो ये समझ लेना कि सत्संग का हमें रस ही नहीं मिला। तो सत्संग के मुकाबले कोई संसार में सुख नहीं। आप अनुभव कीजिए, जो गुरु पर भरोसा रखते हैं, सत्संग से प्रेम रखते हैं, घर से चले होंगे नहीं, कल परसों से हमें गुरु पूर्णिमा के दिन जाना है, हमें गुरु पूर्णिमा के दिन जाना है। ऑटोमेटिक सुख मिल रहा है, जिसमें कुछ लोग तो ये है कि अरे जाना क्या है, नहीं जाना है, और जब जाना होगा तो कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। और बहाना ऐसे बना लेते हैं कि अगर वो है भी नहीं उसे मांगना शुरू कर देते हैं। कई बार आज फ़ोन आया, कहते हैं अच्छा ये बताओ सत्संग कितनी देर समाप्त हो जाएगा।
आज हम वापस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अच्छा ये बताओ, सत्संग में अभी हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी 11 बजे का टाइम दिया है और 80 किलोमीटर की दूरी बता रहा हूँ। 80 किलोमीटर दूरी से पूछ रहे हैं कै बजे? 10 बजे। कहते हैं ये बताओ सत्संग हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हमने कहा कब से बता रहे हैं कि 11 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा? तो कहने लगे अच्छा हम फिर अब हमें सत्संग नहीं मिल रहा। तो हमने कहा ये तो तुम्हारा अपना बहाना है, लेकिन जिसे सत्संग में आना है बहुत बड़ी खुशी होती, बहुत बड़ी खुशी होती है। और इस बात को अनुभव वो करेंगे जो हकीकत में सत्संग में आते हैं। तो आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सब लोग इकट्ठा हुए। आज की महिमा बहुत बड़ी विशेष बताई जाती है। आध्यात्मिकता में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। आज के दिन आध्यात्मिकता में गुरु को सर्वोपरि माना गया है। वेदों में कहा गया है गुरुदेव सर्वम, यानी सब कुछ गुरु ही है, सब कुछ गुरु ही है। कहा भी गया है जितने भी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, सभी ग्रंथों का निचोड़ है गुरु की महिमा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐं चराचरं तत्पदं दर्शितम ऐं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है। गुरु को सब कुछ मान लिया गया है। कबीर साहब की वाणी बताती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान के मुकाबले में गुरु का सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा माना गया है। और गुरु की महिमा का बखान नहीं की जा सकती। कबीर साहब ने कहा है कि अगर इस धरती का कागज बना डालूं, सारे पहाड़ों को घोल करके समुद्र की पानी से स्याही बना डालूं, और जितने ये पेड़ पौधे इनकी कलम बना डालूं, और गुरु की महिमा लिखना चाहूं, तो ये कागज खत्म हो जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी, कलम खिर जाएगी, सूख जाएगी, लेकिन गुरु की महिमा नहीं लिखी जाएगी। कबीर साहब ने कहा सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मछी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। इतनी बड़ी महिमा गुरु की बताई गई है। गुरु की महिमा अमिट है, कहीं न सके सूत्र शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकों होत नरेश। इतनी बड़ी महिमा। भगवान के तुल्य में गुरु की महिमा ज्यादा बताई गई। सहजोबाई एक लेडीज संत हुई, उनके गुरु का नाम था चरण दास। जब उन्होंने अपने गुरु की बताई हुई भक्ति से और अपने अंदर गुरु के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार किया, तो उन्होंने झल्ला करके अपनी वाणी में कह दिया कि गुरु के मुकाबले में मैं भगवान को, हरि को, परमात्मा को बिल्कुल तुच्छ मानती, कुछ नहीं मानती।
नहीं मानती हूँ कि इस परमात्मा ने, इस भगवान ने जब हमें जन्म दे दिया, जन्म तो दिया, लेकिन साथ में हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है इस भगवान ने, इस परमात्मा ने, और हमारे साथ ऐसा छल किया है। जन्म तो दिया लेकिन हमारे साथ बहुत धोखा कर दिया। इस भगवान ने जन्म दे करके और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, निंदा, चुगली की रस्सी भी बांध दिया, और इसी रस्सी में बंधते चले गए, उलझते चले गए। कह रही जब मेरे गुरुदेव मिले, जब मेरे गुरुदेव मिले तो इन रस्सियों को टुकड़ा टुकड़ा काट करके और हमें अलग करके निकाल लिया। इसलिए मैं इस हरि को कुछ नहीं मानती। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, हरि को तजूं, हरि को तजूं पर गुरु न विसारूं, और गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवा गमन छुड़ाही। हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने लई छुड़ाए नाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, और गुरु ने काटी ममता बेरी। इसने कुटुंब जाल में घेर दिया, माया में धसा दिया, लेकिन गुरु जब मिला तो सारी ममता बेरी काट के रख दिया। हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग भोग उलझायो, और गुरु योगी कर सब छुड़ायो। और कैसे योग करवाया? इस घर में रहते हुए मेरा सतगुरु ऐसा योग बतावे, भोग में योग करावे। इसी घर गृहस्थी में भोगते हुए योग करा करके और सब काट डाला, सब काट डाला। गुरु जोगी कर सब छुड़ायो, हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसो आप छुपायो, हरि ने मोसो आप अपने आप को छुपा लिया। हरि ने मोसो आप छुपायो, और गुरु दीपक ले ताई दिखायो। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक दिया तो मुझे पता चल गया। फिर हरि बंध मुक्ति गति लायो, और गुरु ने सब ही भरम मिटायो। और लास्ट में कह रही हैं, अपने गुरु को कह रही हैं, चरण दास पर तन मन मारूं, गुरु न तजो हरि को तज डालो। कहते हैं बस मेरे लिए सर्वोपरि मेरा सतगुरु है। बस इतनी बड़ी महिमा महापुरुष कह रहे हैं गुरु की। अब एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गुरु है क्या? तो ये बात समझ लेने की है कि गुरु जो है कोई हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं है। गुरु एक ईश्वरी तत्व है, गुरु एक पावर है, और वो निराकार है। उसका न कोई रूप है, न रंग है, न चेहरा है, और काम भी सारे वो कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका प्रमाण दे रहे हैं, बिन पग चढ़ई सो नहीं बिन कहना, और कर बिन कर्म करहि विधि नाना।
गुरु नानक साहब ने भी कहा, पैरा बिन चढ़ना, आंखों बिन देखना, हाथा बिन करना। यानी बगैर उसके पैर नहीं, हाथ नहीं, कोई चेहरा नहीं है, लेकिन काम भी वो सब कर रहा। तो एक पावर है, और वो पावर किसी इंसान को चुनता है। कब चुनता है? जब जीव पर, आत्माओं को घोर दुख होता है, धर्म की हानि होने लगती है, राक्षसी दौर बढ़ जाता है, आत्माओं के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत होती है, राक्षसों को बढ़ावा हो जाता है, तो आत्मा एक पुकार करती है। और जब पुकार करती है तो वो किसी इंसानी चोले को चुन लेता है कि इसके द्वारा मुझे अपना काम करना है आत्माओं को। तो वो सदगुरु हमारी जैसी भाषा में बोल करके और वो हमें चिताता है, हमारी जैसी भाषा में बोल करके। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीरा। किसी इंसानी चोले को वो चुन लेता है, हमारी जैसी भाषा में बोल करके, और अपने देश ले जाने की प्रेरणा देता है। इसलिए कहा है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथि अगाधि अनादि अनूपा। कह रहे हैं वो परमात्मा का दो रूप है, एक जिसमें वो काम करता है तो वो ईश्वरी तत्व, चलता फिरता ईश्वरी तत्व बताया गया है, और जो मूल रूप में है उसका कोई आकार नहीं। जब किसी हम संत सदगुरु के बताए हुए रास्ते में चल करके भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जब भी उस परमात्मा का दर्शन होगा तो गुरु के रूप में, जो शरीरधारी गुरु है जिस पर वो प्रकट है, उसी के रूप में हमें दर्शन होगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक बार कबीर साहब की जमाने की बात है, उनकी एक प्रेमिका शिष्य थी, तो कबीर साहब से पूछा कि आखिर मुझे ये बताओ कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा है कहाँ? तो कबीर साहब यही कहते रहे, कहते बता देंगे बता देंगे। लेकिन जब वो कबीर साहब का अंत समय आया तो उसका नाम था इंदुमती। तो इंदुमती ने कहा, आपकी तो जाने की तैयारी हो गई, और आपसे मैंने ये पूछा था कि आखिर परमात्मा का रूप कैसा है। तो उस समय उसकी तीव्र इच्छा थी जानने की, पूरी अंदर से तड़प थी। तो कबीर साहब ने कहा, थोड़ा ध्यान में बैठ। और जब वो ध्यान में बैठी तो कबीर साहब के ही रूप में वो परमात्मा दिखाई दिया। जब उसका ध्यान खोला तो इंदुमती कहने लगी, पहले आप क्यों नहीं बताया, पहले आप क्यों नहीं बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ, और आप बता देते तो मैं क्या आपकी सेवा नहीं करती, मुझे तो और शौक चढ़ जाता। तो कबीर साहब ने कहा, अगर मैं तुझे ये बता देता तो तेरे मन में बड़ी शंका हो जाती, मेरा कहना नहीं मानती। अब तूने अंदर में देख लिया है, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ तो तब तू नहीं मानेगी, तू नहीं मानेगी।
इसलिए कबीर साहब ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कि मत मत कहे दास तुलसी। कहते संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, सत्य पुरुष की आरसी संतन की है दें, लखा जो चाहे अलख को याही में लख ले। सत्य पुरुष की आरसी, जिसको लखना है इसी में लख सकता है। गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परमाण, साधु रूप अपना तन धारिया, अब महा अगिन थे आप उबारिया। लास्ट में कहते हैं, मेरा भरता बड़ा विवेकी, आपे संत कहावे। कहते हैं मेरा बाह्य गुरु संत का रूप धारण कर लिया है, इंसानी जामे में प्रकट हो गया है और अपना नाम संत रखवा लिया। कबीर के माध्यम से नारद जी से भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, नारद मेरे साधु में अंतर नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं कि ए नारद, मेरे में और साधु में कोई अंतर नहीं है। नारद मेरे साधु में अंतर नाही, मेरे घट में संत बसत है, मैं संतन की माही। भगवान खुद कह रहे हैं, साध जिवाए सेवै जीऊं, हो अति तृप्त का घाऊं, असाध दुखाए से दुख पाऊं, व्याकुल हुए घबराऊं। कहते हैं अगर कोई संत को खिलाता है तो मेरा भोजन हो जाता है, अगर कोई संत को दुख देता है तो मैं बहुत दुखी होता, व्याकुल हो जाता, घबराने लगता। जागे साधु तो मैं जागूं, सोवे साधु तो सोऊं, और साधु चले आगे उठ धाऊं, साधु चले आगे उठ धाऊं। जागे साधु तो मैं जागूं, सोए साधु तो सोऊं, और जो कोई साधु से बैर करे ते ही जरो मूड से खूं। जब मेरे से नहीं रह जाता, जब मेरे से नहीं रह जाता और जब कोई साधु से बैर करता है तो उसे मैं जड़ मूड से खो देता। और प्रमाण भी मिलता है, प्रहलाद के ऊपर क्या नहीं गुजरी, जड़ मूड से खो दी। कौरवों ने रावण का तमाम उदाहरण है। जहां साधु मेरा यश गावे, रहने का स्थान बता रहे हैं, जहां साधु मेरा यश गावे तामे करूं निवासा, और साधु चले आगे उठ धाऊं, संतन की वही आशा। सबसे मेरे प्यारे यही है, माया मेरी है अर्धांगी। जो ये माया है ये मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन ये संतों की दासी है। माया मेरी है अर्धांगी, सो साधुन की दासी, और सठ तीरथ साधु चरण में कोट गया और काशी। संतों बताया, कोट गया, करोड़ों गया, और काशी साधु के चरणों में बता रहे हैं। खुद ब खुद भगवान नारद से बता रहे हैं, असाधु ध्यान मेरे उरियंतर रहत निरंतर भाई, कहें कबीर साधु की महिमा, असिहर निज मुख गाई। परमात्मा खुद ब खुद बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, और संतों में रम रहा ज्यों दूध में घी। जैसे दूध में घी मिला हुआ है, इस तरह में संतों में रम रहा। तो वो ईश्वरी तत्वदर्शी जिस शरीर में वो शब्द प्रकट है, ढोंगियों की बात नहीं हो रही है, जिस शरीर में वो तत्व
काम करता है और वो जना भी देता है। जो कोई संत सदगुरु से जुड़ जाता है, जिसमें वो सत्ता काम कर रही है, वो उसे जना देता है। बहुत भाई बहन यहाँ बैठी हुई हैं, भजन के माध्यम से जाना है, ध्यान के माध्यम से जाना है, रोशनी के रूप में, गुरु के रूप में, नाद के रूप में जाना है। तो वो जना देता है जिसमें वो सत्ता काम करती है। ऐसे ही गुरु की बताई हुई भक्ति से जन्म मरण खत्म होता है। बगैर गुरु की बताई हुई भक्ति से चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, मोक्ष नहीं मिलेगी। अगर उसका बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होगा तो किसी जन्म में सत्संग मिलेगा, गुरु मिलेगा। क्योंकि रामायण में इसका प्रमाण मिल रहा है, पुण्य 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 पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संसर्त कर अंता। जैसे एक बार उदाहरण कई बार बताया करता हूँ, जब ध्रुव को छोटेपन में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो जितने भी भेषधारी महात्मा थे सबको ईर्षा होने लगी। सबको ईर्षा होने लगी कि बताइए हमें 80-80 साल हो गए, हजारों हजारों साल हो गए, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अभी ये 4 दिन से छोटा बालक भक्ति करने लगा और इसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, इसको दर्शन दे दिया। भगवान के यहाँ भी पक्षपात है, भगवान के यहाँ भी पक्षपात है, तभी न दर्शन दिया है। बताओ 80-80 साल हो गए, कितने सालों से गुजर गए, पूरा दंड कमंडल माला घुमाए जा रहे हैं, लेकिन कभी दया नहीं किया, दर्शन नहीं किया। कहते फेंको ये अपना माला तिलरी जितना है, दंड कमंडल अंदन चंदन पूजा पाठ का सामान फेंक दो सब। इसके दरबार में भी कुछ ऐसे ही घूस कपट्टा वाला मामला है। जैसे यही बात, यही चर्चा चल रही थी तो एक नाविक आ गया तो पूछने लगा, कहने लगा आप तो साधु महात्मा है, लेकिन आपको इतना क्रोध क्यों है, आप इतना तैस में क्यों हैं? कहने लगे अरे चलो तुम यहाँ से, तुम्हें कुछ पता नहीं है, कहाँ से आ गए? तो कहने लगा बताओ। तो कुछ जब नहीं बोले तो उस नाविक ने कहा चलो मैं झील में तुम्हें थोड़ा सा नाव का सैर सपाटा तो करवा दूं। झील में चल करके नाव का विहार करवा देता। तो सभी का मन बन गया, कहने लगे चलो भाई थोड़ा सा नाव की सैर किया जाए। तो जैसे उस झील में नाव में बैठे तो वो नाव के एक झील के बीच में एक टापू था छोटा सा, उसी में नाव अड़ा दिया। जब उसमें नाव अड़ा दिया, उस टापू के ऊपर हड्डियों का ढेर था। तो जितने ऋषि मुनि हैं कहने लगे अरे तुझे नाव नहीं चलानी आती, कैसी गंदगी जगह में नाव अड़ा दिया, यहाँ क्यों ले आया, ये क्या है, यहाँ झील के टापू में ये हड्डियां किसकी हैं? तो उस नाविक ने बताया कि ये जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव है तो पिछले कई जन्मों में जब मनुष्य का जन्म मिला तो इसी टापू में आकर के ये नाम जपता था, तपस्या करता था, इसी टापू में आकर के। लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और ये करता ही रहा, जैसे जैसे जन्म मिलता इसी टापू में आ जाता और यहीं पर अपनी साधना करता, ध्यान भजन करता। और अब उसका वो पुण्य का पुंज इकट्ठा हुआ है तो ये छोटी सी उम्र में
नारद जी इसके गुरु मिले और गुरु की बताई हुई भक्ति किया और ये छोटी सी उम्र में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तब जाकर के उन ऋषि मुनियों का ज्ञान हो गया कि अरे वाकई में पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्मों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कहने का भाव ये है कि जब हमें कोई पूर्ण संत सदगुरु का सोहबत मिलती है तो ये जान लेना चाहिए कि हमारे पिछले पूर्व जन्मों के शुभ कर्म उदय हुए। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसद करयंता। तब जा करके तो उन्हें होश आ गया, शांत हो गए। ऐसे गुरु की बताई हुई भक्ति जब हमें मिल जाती है तब जा करके, इसलिए ऐसा गुरु अगर प्रेम करने के लायक है तो मात्र गुरु है और कोई नहीं। महापुरुषों की वाणी बताती है। और ये सब मोह का प्रेम है, माया का प्रेम है, लेकिन प्रेम करने के लायक है तो मात्र गुरु है। कबीर साहब की वाणी बताती है, प्रीत बहुत संसार में नाना विध की होय, उत्तम प्रीत सो जानिए सतगुरु से जो हो। अगर सतगुरु से हो, सतगुरु मिल गया हमारे जीवन में, समझो सब कुछ मिल गया। और सतगुरु नहीं मिला तो चाहे जितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, कंगाल भी है, दुखी भी है और उसका कोई नहीं। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, सतगुरु मिले तो सब मिले, ना ही मिला करनो कोई, मात पिता सुत बांधुआ ये तो घर घर हो। माता पिता तो घर घर हो रहे हैं, और इंसान के ही नहीं, पशु और पंछियों के भी माता पिता हो रहे हैं। वो भी बाल बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो भी अपना पेट पाल रहे हैं, जी वो भी रहे हैं। लेकिन मनुष्य तन पा करके गुरु नहीं मिला। मनुष्य तन पा करके अगर गुरु नहीं मिला तो ये समझ लेना कि उसका जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ। इंसानी जामा पा करके अगर हमें गुरु नहीं मिला तो ये समझ लेना हमारा जीवन अभी शुरू ही नहीं। ऐसे ही आज का जो दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, आज का दिन ऐसे महापुरुषों ने चुना हुआ है कि गुरु के दर्शन हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा ही नहीं, दिन में कई कई बार। हमेशा ही नहीं, दिन में कई कई बार अगर गुरु का दर्शन हो, हमारी श्रद्धा हो, हमारा प्रेम हो, प्रीत हो, तो उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि अपने ज़माने को उदाहरण दे रहे हैं। वो कबीर साहब के ज़माने में इतनी नहरें नहीं थी, इतने ट्यूबवेल नहीं थे, सिर्फ बादल की बारिश का सब हिसाब किताब था। और कुमार के महीने में अगर बारिश हो जाए तो किसान प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे, हर फसल को फायदा होता था। उसका उदाहरण दे करके कह रहे हैं, गुरु के दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, और साजा का में जो बहुत करे उपकार, बहुत करे उपकार। यानी कुमार की बारिश जैसे हो जाती है, कुमार की जब बारिश हो जाती है तो हर फसल की बढ़ोतरी हो जाती है। उसका उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि इतना लाभ होता है गुरु के दर्शन कई कई बार। फिर साथ में कह रहे हैं कि शायद कई बार अगर ना करो, कई बार अगर ना करो तो दो वक्त कर लो, यानी दोनों टाइम कर लो गुरु के दर्शन।
कई बार नहीं कर सके, दो ही वक्त कर ले, कबीर गुरु के दर्द से काल दगा नहीं दे। कहते हैं वो काल कभी दगा नहीं देगा। इसके बाद कह रहे हैं अगर दो ही वक्त भी नहीं कर सकता तो दिन में एक बार जरूर कर। दो वक्त नहीं कर सके, दिन में कर एक बार। कबीर गुरु के दर्द से उतरे भवजल पार। कहते हैं दो ही वक्त अगर नहीं कर सकता तो दिन में एक ही बार कर ले। और फिर कह रहे हैं एक दिना नहीं कर सके, दूजे दिन कर ले, कबीर सात दर्द से उत्तम पावे दिन। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन कर जाए, कबीर गुरु के दर्द से भक्ति मोती फल पाए। कहते हैं तीसरे दिन कर ले, तीजे चौथे नहीं करे तो वार वार कर जाए। कहते तीसरे दिन चौथे दिन नहीं कर सकता तो हफ्ते में कर, वार वार। तीजे चौथे नहीं करे, वार वार कर जाए, या में विलंब न कीजिए, कहीं कबीर समझाए। कहते इसमें विलंब नहीं करना, बहुत फायदा होगा। और कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं अगर तू हफ्ते में भी नहीं कर सकता, वार वार नहीं कर सके, पाक पाक कर ले, यानी 15 दिन। वार वार नहीं कर सके, पाक पाक कर ले, कहें कबीर सो भक्त जन जन्म सफल कर ले। कहते तब भी जन्म तेरा सफल हो जाएगा। और कह रहे पाक पाक नहीं कर सके, पाक पाक नहीं कर सके तो महीना में कर ले। कहते हैं महीना में भी जरूर कर। पाक पाक नहीं कर सके, मास मास कर जाए, या में देर न लाइए, कहें कबीर समझाए। कहते इसमें देरी न करना, महीना में एक बार कर लेना। और फिर कह रहे हैं मास मास नहीं कर सके, छठे मास से अलबत। कहते हैं अगर महीना में नहीं कर सकता तो एक काम करना, 6 महीने में तो जरूर कर ले, 6 महीने में जरूर कर लेना। मास मास नहीं कर सके, छठे मास से अलबत, या में ढील न कीजिए, कहे कबीर अविगत। कहते फिर इसमें ढीला मत करना। फिर और बहुत बड़ी छूट दे दिया है। कह रहे हैं छठे मास नहीं कर सके, बरस दिना कर ले। छठे मास नहीं कर सके तो बरस दिना कर ले, कहें कबीर सो भक्त जन जमही चुनौती दे। कहते हैं इसके बावजूद अगर साल में कर लिया एक बार, साल में अगर एक बार कर लिया तो जम को भी तू चुनौती दे सकता है, धर्मराज के दूत तेरे पास नहीं आएंगे। और अगर साल में अगर नहीं किया, बरस बरस नहीं कर सके, ताको लागे दोष, कहें कबीर हुआ जीव सो कबहू न पावे मोछ। कहते हैं अगर शरीरधारी गुरु जिंदा है और साल भर में भी अगर दरस परस नहीं होता तो उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकती और वो ताकत वापस चली जाएगी। ये कबीर साहब कह रहे हैं। अगर शरीरधारी गुरु अगर जिंदा है तो हमें दर्शन करना चाहिए। अगर शरीर छूट गया है तो इतना भजन करें, इतना भजन करें कि हम अपने गुरु के दर्शन अंदर करें, अंदर करें। लेकिन शरीरधारी गुरु है तो दर्शन जब मौका मिले, जब मौका मिले तो हमें दर्शन कर ही लेना चाहिए। तो ये दर्शन के लिए महापुरुषों ने कौन सा दिन चुना है, बड़ा सोच समझ करके चुना है। आज के दिन, आज के दिन इसे बहुत विशेष महत्व माना गया। पहली बात तो चतुर्मासा की शुरुआत होती है। चतुर्मासा की शुरुआत होती है तो जब हम गुरु के दर्शन करने जाएंगे तो चतुर्मासा में
संसारी कार्य बहुत कम हो जाते हैं, उत्सव कम हो जाते हैं, जैसे शादी ब्याह, आना जाना भी बहुत कम हो जाता है। तो चतुर्मासा में भजन ध्यान में मन भी बहुत लगता है। तो ये आज के दिन इसे चुना गया है, इसे आषाढ़ू पूर्णिमा भी कहा गया है। और आज ही के दिन जिन्होंने चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरणों की रचना किया है वेद व्यास जी ने, जिनके ग्रंथों से आज हमें प्रेरणा मिल रही है, आज ही के दिन वो संसार में अवतरित हुई, आज ही के दिन। तो ये हमारे लिए एकहरा नहीं, एकहरा दोहरा तेहरा लाभ है हमारे लिए आज के दिन। आज के दिन जब हम घर से चलते हैं तो पूरी श्रद्धा से चलते हैं, और जब पूरी श्रद्धा से आते हैं तो उसी तरीके का लाभ भी हमें मिलता है, क्योंकि जैसा हमारा भाव होगा, जैसा हमारा भाव होगा उसी तरीके से हमें लाभ होगा। इसलिए कहा जैसी रही भावना जैसी, जैसा हमारा भाव होगा उसी तरीके का लाभ होगा। जैसे कई बार मैं सुनाया करता हूँ, एक बार एक जंगल में चिड़िया बोल रही थी। तो वो जब चिड़िया बोल रही थी तो संयोग ऐसा हुआ कि एक वहाँ महात्मा आ गया, थोड़ी देर में एक फकीर आ गया, फिर थोड़ी देर में एक पहलवान आ गया, फिर थोड़ी देर में एक कुंजरा आ गया। चारों बैठ गए तो जंगल में चिड़िया बोल रही। तो सभी विचार कर रहे हैं कि आखिर ये जंगल में जो चिड़िया बोल रही है क्या बोल रही है। तो वो जो महात्मा था वो कह रहा है, भाई मैं बताऊं ये क्या कह रही। कह रहा है हाँ बताओ। कह रही है ये चिड़िया ऐसे बोल रही है, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण सीता दशरथ। तो वो फकीर कहता है नहीं ये नहीं बोल रही। कहता है ये चिड़िया ये बोल रही है अल्लाह तेरी कुदरत, ऐसे बोल रही। तो इतने में वो पहलवान क्या कहता है, कहता है ये दोनों नहीं बोल रही। वो कह रहा है ये चिड़िया बोल रही है दंड मुगदर कसरत। इतने में वो साग सब्जी बेचने वाला कहता है ये तुम तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये पता है चिड़िया क्या बोल रही है, हल्दी धनिया मिर्चा अदरक, ये बोल रही है ये चिड़िया। मतलब कहने का भाव ये है, जिस तरीके की हमारी भावना होगी, जिस तरीके के हमारे भाव होंगे उसी तरीके का हमें फल मिलेगा। इसलिए कहा है जा की रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। इसलिए आज ये पर्व का महत्व मनाया। आज का बहुत विशेष लाभ है, लेकिन ये लाभ कब है, जब पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, जिस भाव से आएंगे उसी तरीके की हम बटोर लेके चले आएंगे। और नहीं तो बहुत बार तो यही होगा, शरीर तो यहाँ बैठा है, शरीर यहाँ बैठा है और ये हमारा मन जो है सबको पता है कहाँ है। और उनको तो पता ही है, उनको तो पता ही है ना जिनका मन कहाँ कहाँ है। और जब ऐसा भाव होता है तो उसका वही लाभ मिलेगा जहाँ उसका मन है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जब सत्संग में आओ
तो जितना कचरा जेब में आप भरे रहते हैं उसको वहीं घर में रख के आओ। कोई तो नेतागिरी का कचरा लिए हुए हैं, कोई तो शादी ब्याह का कचरा लिए हुए हैं, कोई तो यार दोस्त कुटुंब का कचरा लिए हुए हैं, और कोई फजूल का कचरा लिए हुए। कह रहे हैं कहा करते थे कि ये जेब में तुम्हारे जो कचरा है इसको वहीं छोड़ करके आओगे और अच्छा अच्छा माल यहाँ से जेब में और झोली में भर के लेके जाओ। अच्छा अच्छा, तो हमें महापुरुष जोर देते हैं, जिसके जीवन में अभी गुरु नहीं मिला उसका जीवन शुरू नहीं है। कहा है, निगुरा हमको मत मिले पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर कोट पापियों भार। कहते हैं एक निगुरा के शीश पर, एक निगुरा के शीश पर करोड़ों पापों का भार है निगुरु के ऊपर। साथ में कह रहे हैं जो निगुरा सिमरन करे दिन में 100 बार, नगर नाय का सत करे जरे कौन की लार। कबीर साहब उदाहरण दे करके कह रहे हैं किसका, पुराने जमाने में सती की प्रथा थी ना, सती हो जाया करती, उसका उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि अगर जिसका कोई पति ना हो और वो खूब हार श्रृंगार करे, हार श्रृंगार तो करे, लेकिन जब वो पतिये नहीं है तो वो जरेगी किसके साथ, सती किसके साथ होगी। हार श्रृंगार खूब करती रहे, लेकिन जब उसका पतिये नहीं है तो उसको जलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण दे करके कह रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं निगुरा संग न बैठिए करण कुबेर समान, निगुरा संग न बैठिए करण कुबेर समान, ताके संग न चालिए पड़ी है नरक निदान। कहते हैं कुबेर जैसे धनवान हो, कर्ण जैसे दानी हो, ऐसा तुम्हारा दोस्त है और निगुरा है तो उसके साथ मत बैठी, उसके साथ मत बैठी। गुरु नानक साहब कह रहे हैं सदगुरु बांझो गुरु नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। कहते हैं जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है और उस निगुरे का तो नाम नहीं लेना चाहिए। और वेद व्यास ने कहा है कि निगुरे का छुआ पानी नहीं पीने चाहिए, सुबह सुबह निगुरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। बताइए, यहां तक बात कह दिया। सुबह सुबह निगुरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। गुरु नानक साहब कह रहे हैं जिसके जीवन में अगर गुरु नहीं मिला है, नाम का भेद नहीं मिला है, उसका जीवन पता है कैसे, कौवा जैसे, गधा जैसे, सर्प जैसे, कुत्ता जैसे। कभी गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में गुरु मंत्र हीनस्य प्राणी धिगत जन्म भ्रष्ट राय, कू करे सू करे गरद भय, कू करे सू करे गरद भय, काकह सरपन तुल खल। कहते हैं कुत्ता जैसे, कौवा जैसे, सर्प जैसे। जिसको सदगुरु नहीं मिला उसका जीवन इस तरीके का है। बहुत बार, बुरा नहीं मानिएगा कोई, बहुत बार विद्वान लोग कह देते हैं कि औरत का पति ही सब कुछ है, और पति की भक्ति कर लिया तो उसकी भक्ति ही पूरी हो गई। लेकिन यह एकदम झूठ है और गलत है। जो पत्नी अपने पति के कायदे में रहती है तो वो अपने उसूलों में चल रही है जो उसका कायदा है। लेकिन अगर कोई सोचे कि उसकी भक्ति हो रही है, यह झूठ है।
अगर वो अपने पति के कहने के मुताबिक चलना चाहिए, सब काम कहना मानना चाहिए और उसके उसूलों के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ये भक्ति नहीं, निज की करनी। बहुत बार कह देते हैं अरे वो ऐसा कर लेगी तो सब सफल हो जाएगा। निज की करनी, काम आएगी निज की। कबीर साहब की वाणी बता रही है, जो कामनी पर्दे रहे सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी कुकरी फिरे उघारे घाट गात। कहते हैं पर्द निसेनी बन करके, मैं बड़ी पर्दे वाली हूं, मैं सबके सामने नहीं जाऊंगी, मुझे लोग देखेंगे। पर्द निसेनी अभी तो बनी है, लेकिन आगे कह रही है उसका जन्म कुतिया का होगा, और जिसके लिए तू पर्दा कर रही है वो गाते ही उघारे घूमेगी। कबीर गुरु की भक्त, जो कामनी पर्दे रहे सुने न गुरुमुख बात, यानी सत्संग नहीं सुन रहे, सो तो होगी कुकरी फिरे उघारे गात। आगे एक लाइन में फिर कह रहे हैं, कबीर गुरु की भक्त भी नारी कुकरी हो, गली गली भौंकत फिरे टूक न डारे कोई। गली गली भूखती रहेगी और कोई एक टुकड़ा नहीं डालेगा, अगर गुरु की भक्ति नहीं किया तो। सदगुरु की बताई हुई भक्ति अगर नहीं किया तो हमें गुरु बहुत जरूरी है। बहुत बार हमारे घर में क्या होता है, कुछ लोग तो नामलेवा होते हैं, दीक्षित होते हैं, और कुछ लोग निगुरे होते। अगर ऐसा हमारा रहन सहन है तो ये समझ लेना चाहिए कि जैसे एक कमरे में सुअरी को बंद कर दिया जाए और उसी कमरे में गाय को बंद कर दिया जाए तो दोनों को घुटन होगी, दोनों को घुटन होगी। अगर आधे जन निगुरे हैं और आधे जन दीक्षित हैं, नामलेवा हैं, और इस तरीके से रहे तो उनका तालमेल नहीं खाएगा, उनके विचारों में बहुत बड़ा फर्क रहेगा। जो पक्के सत्संगी हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा अगर भजन बंदगी करते हैं और उनको संसारी आदमी मिल गया, संसारी आदमी मिल गया और बातचीत करने लगा तो ऐसे लगता मन उलझन में होने लगता है। ये मेरा खुद का अनुभव। और अगर एक गुरुमुख मिल गया, कोई कुछ नहीं जानता, ज्ञान नहीं है, लेकिन उससे बड़ा प्रेम आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मन लगेगा। लेकिन संसारी आदमी मिल गया तो वो उसे उलझन होगी। और फिर जिस घर में